Hello बच्चों, let's read the question. A structural steel rod has a radius of 10 mm and length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. Young's modulus of structural steel is 2 multiplied 10 to the power 11 Newton per meter square. The percentage strain is about. तो बच्चों कंसीडर करनी है हमें एक स्टील रॉड, स्ट्रक्चर्ड स्टील रॉड, जिसमें गिवन है हमें रेडियस इज इक्वल टू 10 mm। तो रेडियस को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर, बिकॉज 1 mm इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब गिवन है बच्चों हमें इसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर और इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है 100 किलो न्यूटन का। सो एज वी नो 1 किलो न्यूटन होता है 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो 10 की टोटल पावर सब क्या हो जाएंगी 5 एंड एसआई यूनिट आ जाएगी हमारे पास न्यूटन। और ये जो फोर्स है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड लग रहा है। इट मीन्स वो रॉड में क्या क्रिएट कर देगा, इलोंगेशन डेल्टा एल। अब गिवन है बच्चों कि इस रॉड का जो यंग्स मॉड्यूलस है स्ट्रक्चरल स्टील का, वो है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा। तो परसेंटेज स्ट्रेन बच्चों क्या हो गया हमारे पास में, स्ट्रेन इज इक्वल टू बेसिकली दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई, और इसको हम फाइंड कर देंगे परसेंटेज में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, यहाँ इस केस में ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। तो बच्चों हम यहाँ से स्ट्रेस को क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय ए होल डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इट मीन्स हमें मिल जाएगा स्ट्रेन इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय ए वाई। अब बच्चों यहाँ पर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या लेंगे, पाई आर स्क्वायर लेंगे रॉड के लिए। सो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 5 न्यूटन। एरिया को हम सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं, दिस इज पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू है 10 टू द पावर -2 और इसका स्क्वायर लेना है। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -4 पाई मीटर स्क्वायर। अब इसको पुट कर देंगे 10 टू द पावर -4 पाई। और बच्चों यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम 10 की पावर्स देख लेंगे। तो हमें डिनोमिनेटर में 10 की जो नेट पावर मिल रही है दैट इज 7। सो हमें स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 10 टू द पावर 5 माइनस डिनोमिनेटर में से पावर माइनस हो चुकी है डिवाइडेड बाय 6.28। सो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली दिस विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.28। तो इसको हम लिख सकते हैं 628 और हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 100। बट अगेन ये हमें किस में फाइंड करना है, परसेंटेज में फाइंड करना है। सो वी विल बी टेकिंग इट एज, ये तो हमारे पास 10 टू द पावर 0 हो जाएगा, बट अगेन जब हम यहाँ पर लेंगे 100 डिवाइडेड बाय 628, तो ये मिल जाएगा हमें स्ट्रेन इन परसेंटेज, जो कि हमें फाइंड करना था। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.16 इन परसेंटेज। So correct answer will be option A. Thank you.